के अध्यक्ष रविंद्र जी, किशन जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, प्रमुख सचिव आदरणीय अनुराग जी, कैलाश मकवाना जी, प्रमुख सचिव आयुष और उपस्थित सभी आज इस कार्यक्रम में जो योग में सम्मिलित होने के लिए लोग पधारे हैं, हम सबके लिए आज गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की संस्कृति को योग के माध्यम से दुनिया के अंदर जो पहुंचाया, आज हम उसका 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, यानी पूरी दुनिया सुखी में बने और योग इसका सबसे बड़ा माध्यम है। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने जब दिया, पूरी दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए कि भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी को। आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आत्मीय भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां पर्व है और आज मैं सभी प्रदेशवासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंचासीन हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित श्री बी.टी. शर्मा जी मंच पर हैं। मंच पर आसीन सभी हमारे लब्ध प्रतिष्ठ अतिथिगण और इस आयोजन में सम्मिलित सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, आत्मीय भाइयों बहनों, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, आज इस पावन अवसर पर यह राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में सभी प्रदेश से जुड़े हुए भाई और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यह योग दिवस यह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों और राष्ट्रों को जोड़ने का भी माध्यम बना है, क्योंकि योग में कोई भेदभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने इसे वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति और एकता का प्रतीक बना दिया है। आत्मीय भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। हम आपके प्रति ऋषियों की ओर से, समूचे देश की ओर से भावभरी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाइयों बहनों, प्रतिवर्ष 21 जून का दिन हम भारतीयों को गर्व से भर देता है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन का मकसद है योग के लाभों से जनता जनार्दन को जागरूक करना। इसके अलावा योग दिवस हमें अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली में थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। भाइयों बहनों, आज 21 जून 2025 को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। मित्रों, यह श्लोक बड़ा प्रचलित है, योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। योग करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध, नियंत्रण किया जाता है। योग सच्चे अर्थों में मन को शांति, एकाग्र करके आत्मा परमात्मा से जोड़ने का यह बहुत ही सुगम और वैज्ञानिक माध्यम है, जो हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सुखों का आधार है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है।
योग करने से कर्मों में कुशलता आती है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। योग से स्वाभिमान का भाव जगता है और स्वावलंबन की ओर व्यक्ति तेजी से आगे बढ़कर लघु से विराट, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की दिशा में आगे चरैवेति महामंत्र का अनुशीलन करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज मैं फिर अंत में एक बार सभी को शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यही विश्रांति देता हूं। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। वह हर दिन सुंदर बन जाता है जब हम योग से जुड़ते हैं और हर वह क्षण सार्थक बन जाता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच उपस्थित है। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें और आप सभी की ओर से आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां वर्ष। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय डीडी उइके जी, माननीय सांसद जी, विधायक जी, सम्मानीय मंच और प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी योग साधकों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्यनारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके, अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज जब योग दिवस की बात है तो आप खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुदेव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुदेव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से भी, आप तो कोविड के काल में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जियो और जीनो दो की भावना का भी हमने सबने साक्षात प्रकटीकरण देखा है। जब देशवासियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया और दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर विभिन्न संसाधन दे करके उनके अंदर भी हमारे उस मूल भाव को प्रकटीकरण किया। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से उन्होंने अष्टांग सूत्र जो दिया है, योग से यम नियम आसन से लगा करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे इन सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जोड़े, सभी के साथ हम खड़े रहें। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आइए एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में, इसके लावण्य की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं। और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़ने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को तो हम सुनेंगे ही, साथ ही आज वो सुअवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य।
जो हमें सिखाती है कि जैसे हम स्वयं का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान भी रखना है। आदरणीय देवियम सज्जनों, और ये सच है कि जब धरती स्वस्थ होगी तभी मानवता स्वस्थ होगी। निरोगी काया अपनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। योग के माध्यम से निरोगी काया हम सभी अपना सकें, यही ध्येय है, यही सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और यही सपना है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और इस परिवार को स्वस्थ रखने का माध्यम है योग। और आज इसी हेतु 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। एक बार पुनः आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन, आप सभी को सादर प्रणाम। और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी जुड़ने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। योग संगम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही योग एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच। बड़ा सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं। जहां भी हमारी नजरें जा रही हैं वहां हम देख रहे हैं कि योग साधक, विद्यार्थी, योग प्रशिक्षक और जन समुदाय यहां पर योग साधक के रूप में उपस्थित है। बहुत जल्द हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ने जा रहे हैं। जहां तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा आनंदित हो, वही सच्चा जीवन होता है। और ये सब संभव है योग को अपनाकर। और इस बात के महत्व को हम सभी ने जाना, समझा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। जब सामूहिक योगाभ्यास करने हेतु हम सभी इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। మన మూల విరాటైనటువంటి విశాఖపట్నానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్ఞాపికను బహుకరిస్తున్నారు ఈ శుభ సందర్భాన. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగా ప్రాముఖ్యతను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు. మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం అని నిరూపించారు. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం. सामूहिक योगाभ्यास हेतु हम सभी तैयार हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality,
region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break, that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachha Bharat, and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని
అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అని చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా. चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो
या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness.
Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extend to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्री जागेश्वर यादव जी, श्री सालिक साय जी, श्री बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए। जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए। जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो। जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session.
हरिओम तत्सत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। अंदरिको अंतर्जातीय योग दिनोत्सव संदर्भंगा शुभकांक्षलु मरियो अभिनंदनलु। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 3, 4, 5 वापस 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। आइए कटी चालन, दोनों पैर खोल लीजिए, प्रारंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5 दाईं ओर, वापस 1, 2, 3, 4, 5। अब बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन, दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। यहां रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। हाथ वापस। इस प्रकार से हम अब करेंगे हमारा योगासन। और योगासन में सबसे पहले आइए हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में ताड़ासन करेंगे। आइए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लें और प्रारंभ करें ताड़ासन। दोनों हाथ 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। सिर के ऊपर आ गया। अब 5 की गिनती में ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। हाथ वापस। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार ताड़ासन के बाद अब करेंगे अर्ध चक्रासन। आइए दोनों हाथ कमर में, अर्ध चक्रासन। प्रारंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5। रुके। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। अर्ध चक्रासन। अब हम बैठकर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को करेंगे। आइए बैठ जाएं। 1, 2,
3 4 5 6 7 की गिनती में बैठ जाते हैं। और अब हम बैठ कर किए जाने वाले मुख्य आसनों में दंड आसन, दोनों पैरों को हम ले जाएंगे दंडासन। दोनों हाथ कमर के बाजू में लाइए और पैर को निकालेंगे। 1 2 3 4 5 यहां पर रुकिए। 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे आसन करेंगे, वो है भद्रासन। आइए भद्रासन। चलिए पैर को वापस लाइए। 1 2 3 4 5। दोनों पंजों को हाथ में पकड़ लीजिए और इसमें स्थिर रहें। 1 2 3 4 5। पुनः पैर लंबा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगला आसन करेंगे वज्रासन। भोजन के बाद किए जाने वाले आसनों में एक। आइए वज्रासन। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग वज्रासन में। और अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। आइए अर्ध उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5। घुटने के बल खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। यहां रुक जाइए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब नीचे बैठेंगे। 1 2 3 4 5। बैठ कर किए जाने आसनों के पश्चात अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। आइए पेट के बल लेट जाएं। 1 2 3 4 और 5। मकर आसन में आइए। दाएं कनपट्टी में आपका हाथ आ जाए। दाएं कनपट्टी में आपका हाथ और आराम करिए। कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें। लंबी गहरी सांस लें और भुजंग आसन के अर्ध भुजंग आसन पहला पोज। दोनों हाथ साइड में और 5 की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के बाजू में और उठेंगे। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। फिर से मकर आसन में सो जाइए दाएं कनपट्टी करके और रिलैक्स करिएगा। आराम करिए। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए और बाईं ओर से उठकर बैठ जाइए। बैठ जाएं। 1 2 3 4 5।
बैठ जाएं सब लोग और बैठकर अब हम आसनों का अभ्यास यहीं पर विराम देते हुए प्राण जगत की ओर उठते हैं। प्राणायाम करेंगे। इस प्राण को विस्तार देने के लिए, प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिए आइए कपाल भाती प्राणायाम। श्वासों को केवल छोड़ेंगे। कोई भी एक सुखासन में बैठकर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद करके दोनों हाथ घुटने में, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस मुद्रा का भी आप चयन कर लें और श्वासों को छोड़िए। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, और मन को सहज करते हुए श्वासों को छोड़ते जाओ। हर श्वासें अपने इष्ट का, हर श्वास आपकी ओम कह रही है। अजपा जप। जब सांसों को छोड़ते हैं तो पेट जाता है भीतर। नॉर्मली हम केवल सांसों को छोड़ते हैं इसमें। ओनली एक्सेल, डोंट इनहेल। लेने का काम ऑटोमेटिक होता है। आज्ञा चक्र पे जहां पर तिलक लगाते हैं वहां अपने इष्ट को, उस ओममय भगवान को शिव संकल्प के साथ करते हैं कपालभाति। छोड़ते छोड़ते सोचो, मेरा काम क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार बाहर हो रहा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। आंखें बंद। इसी से गैस, कब्ज, एसिडिटी,
उदर संबंधी रोग, यूट्रस के रोग, मां बहन बेटियों के समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी समाप्त होती है। कपाल भाती अष्ट चक्रों का शोधन होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन जब सांसों को छोड़ते जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, समस्त रोगों से छुटकारा। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए। उस दिव्य शक्ति को अनुभव करो जो भीतर पैदा हुआ है। उस कंपन को अनुभव करो, शांत हो जाता है मन। आओ अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे बनाइए मृगी मुद्रा में, दाहिना हाथ उठाइए और बायां हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए गोदी में, और दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका में रखिए और बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाईं ओर छोड़ेंगे और बाएं नासिका में 2 उंगल दबाकर दाईं ओर से सांस लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। आइए, दाएं अंगूठे को दबाते हुए बाईं नासिका से सांस गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 उंगल दबाकर दाएं नासिका से छोड़िए। अब दाएं नासिका से लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। पुनः बाईं ओर से लें और दाईं ओर से छोड़ें। 2 से 2.5 सेकंड में लेना और 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना। हर सांस में अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। जिस धर्म के हैं, जिस समाज के हैं, अपने इष्ट देवी देवता का हर सांसों में बसाते हुए हर सांस में ओम का ध्यान। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देवता गण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। भीतर है भगवान, भीतर है गंगा, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती। त्रिवेणी संगम भीतर है, ज्ञान का केंद्र भीतर है।
ये वेद भीतर पैदा हुआ। समस्त ज्ञान भी होता है। अनुलोम विलोम करते करते आप हर सांस में ओम का ध्यान, आंखें बंद, अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों का शोधन करता है। कपाल भाती से अष्ट चक्र शोधित होते हैं। अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी के शोधन से यह सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद। बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी। हम अष्टांग योग हैं। महर्षि पतंजलि को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानी नियमः। अनुलोम विलोम करते रहो, आंखें बंद। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा, सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा। आओ, बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए। सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंडकूप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन।
दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में, सांसों को अति सूक्ष्म करो। हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए। हर सांस में अपने इष्ट का ओम का ध्यान लगाओ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, तूने दिया माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, ये पति पत्नी, ये पुत्र पुत्री, ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये व्यापार, ये पद प्रतिष्ठा तूने ही दिया प्रभु। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा सदैव बना रहे प्रभु। जो कुछ दिया तूने ही दिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं सदैव तेरे शरणागति रहूं, यही आसरा है प्रभु। आओ भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गरम गरम ऊर्जा हथेली को रगड़िए और आंख के ऊपर अंजन करिए। आंख को हथेली के बीच में ही खोलिए और एक बार पुनः हाथ रगड़ते हुए दोनों पूरा चेहरे पर और इस पर करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ लें और शांति पाठ करेंगे। आइए आप लोग दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व में यहाँ हमने योगाभ्यास किया और मैं छविराम साहू, अपने सहयोगी योग ज्योति, जय श्री, कुंजन जी, रेणुका जी, झामनी जी, डमरू स्वर्णकार जी, अशोक यादव जी, श्रद्धा जी, मेघा जी के साथ संपूर्ण आज के योगाभ्यासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय योगायोग अध्यक्ष सबको नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सबका अभिनंदन। और यहीं पर योगाभ्यास हम यहाँ विराम देते हैं और ये मंच पुनः संचालक को सौंपते हैं, गौरव जी को। ओम। सबको प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज 21 जून 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने योगाभ्यास किया अपने सम्मानीय प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार। अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और आगे के इस कार्यक्रम के संचालन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अपने आयोजन समिति से भी हम निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर आगे की कार्रवाई के लिए मंच सज्जा की तैयारी आप प्रारंभ करें। ये बहुत ही सुंदर अवसर है आज जब योग दिवस के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर जशपुर के इस विशाल प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं और आज योग को अपनाने का अवसर है। योग भारत देश ने पूरी दुनिया को मानव जाति के लिए जो बहुत ही अनमोल उपहार दिया, बल्कि हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जो प्रशिक्षण हमें मिला, सम्मानीय प्रशिक्षकों ने जो हमें निर्देश दिया है, ये बहुत आसान वे योग आसन हैं जिसे हम दैनिक अपने जीवन में अपना सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मंच पर हैं, सब ने योगाभ्यास किया है और हम मंची तैयारी कर रहे हैं जिससे आज के कार्यक्रम के आगे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। जो योगाभ्यास हुआ उसमें सम्मानीय योग प्रशिक्षकों ने हमें निर्देशित किया, जिनके माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिला। श्री छविराम साहू जी, मुख्य योग प्रशिक्षक, छत्तीसगढ़ योग आयोग, श्रीमती ज्योति साहू जी, योग ज्योति, सुश्री जयश्री साहू जी, सुश्री गुंजन सिन्हा जी, श्रीमती झामिनी साहू जी, श्रीमती रेणुका साहू जी, श्री डमरूधर स्वर्णकार जी, श्री अशोक कुमार यादव जी, कुमारी श्रद्धा स्वर्णकार जी, कुमारी मेघा स्वर्णकार जी, इन सब के मार्गदर्शन में
हमने योग प्रशिक्षण यहाँ पर किया, योग अभ्यास किया, ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आप सब बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग और वृहद आयोजन हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे वृहद आयोजन आज यहाँ पर जशपुर के इस विशाल प्रांगण में आयोजित हो रहा है। आप सभी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। मंच पर सम्माननीय अतिथिगण मौजूद हैं और उन सब के साथ आप सबके सानिध्य में हम सब योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये महत्वपूर्ण आयोजन आज आप सभी के साथ मना रहे हैं। मंचीय तैयारियां और कुछ ही क्षणों में हम आगे बढ़ेंगे। सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। उन सभी के स्वागत के सिलसिले में हम उनके स्वागत के क्रम में आगे बढ़ेंगे। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी विराजमान हैं। राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्री जागेश्वर यादव जी, श्री सालिक साय अध्यक्ष जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। साथ ही सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मंच पर हैं और अब हम स्वागत की कड़ी हम आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को। आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग श्री रूप नारायण सिन्हा जी से निवेदन करते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के हम निवेदन करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव, संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री अनिल साहू जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एमडी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, श्री अनिल साहू जी। हम आमंत्रित करते हैं श्री दीपक झा जी को, पुलिस महानिरीक्षक। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र दुग्गा जी को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री रोहित व्यास जी, कलेक्टर महोदय जिला जशपुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और हम आमंत्रित करते हैं एसएसपी महोदय जशपुर श्री शशि मोहन सिंह जी से। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक महोदया को। आप माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महोदया का स्वागत करेंगी। माननीय मंत्री महोदया के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं कलेक्टर महोदय से श्री रोहित व्यास जी से। आप मंत्री महोदया का स्वागत करें। योग आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए श्री अभिषेक कुमार सीईओ जिला पंचायत, आपसे निवेदन करते हैं कि श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष योग आयोग, आप उनका स्वागत करें। विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी के स्वागत के लिए हम प्रदीप साहू जी एडीएम सर से निवेदन करते हैं, आप करें। साथ ही मंच पर सम्मानीय अतिथिगण मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए विभागीय अधिकारियों से हम निवेदन हैं श्री तिलकेश भावे जी, उप संचालक श्री भूपेंद्र पांडे जी, श्री अजय शर्मा जी, श्री रविकांत कुमकार जी, सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी जी और दुर्गेश्वरी जी। आप सभी, श्री प्रशांत कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सम्मान्य अतिथियों का आप स्वागत करें। राजा रणविजय सिंह जुदेव जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री जागेश्वर यादव जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री सालिक साय जी, अध्यक्ष जिला पंचायत जशपुर, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं आपसे। श्री राम प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। माननीय अध्यक्ष
माटी कला बोर्ड श्री शंभुनाथ जी के स्वागत के लिए सुरेंद्र कुमार बेसरा जी का स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री अरविंद भगत जी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, श्री शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, श्री देवकर जी कबीर पंथ प्रमुख, श्री सच्चिदानंद उपासने जी वरिष्ठ भाजपा नेता, आपके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। श्री योगेश्वर नंद जी विहंगम योग, उनके स्वागत के लिए निवेदन। श्री कृष्णा राय जी, श्री भरत सिंह जी और साथ ही सम्मानीय अधिकारीगण हमारे बीच मौजूद हैं। श्री अनिल कुमार साहू जी, कमिश्नर महोदय, श्री नरेंद्र दुग्गा जी, आप सभी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं अतिथियों से और हमारे विभागीय अधिकारियों से। श्री ओम प्रकाश जी, पुलिस महानिरीक्षक, श्री मतेश्वरन जी, रुक्तिमा यादव जी, संचालक महोदया के स्वागत के लिए निवेदन। कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। एसएसपी महोदय के स्वागत के लिए निवेदन। श्री सुनील गुप्ता जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। नरेश नंदे जी का स्वागत और श्री मुकेश शर्मा जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। स्वागत की कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़। आप स्वागत उद्बोधन दें श्रीमती रोक्तिमा यादव जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता कर रही हैं माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास महोदय, साथ ही आज मंच में उपस्थित माननीय विधायक महोदय, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं मंचस्थ उपस्थित समस्त माननीय अध्यक्षगण एवं अतिथिगण। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जशपुर के साथ ही संपूर्ण राज्य में मनाया जा रहा है। इस बार योग का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। इसके साथ ही इस मुख्य थीम के साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण इवेंट पूरे भारतवर्ष सहित छत्तीसगढ़ राज्य के हर ग्राम पंचायत, हर नगर मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। हरित योग के तहत सभी ग्राम पंचायतों में, सभी मुख्यालयों में हम वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान भी कर रहे हैं। साथ ही मुख्य सिग्नेचर इवेंट के रूप में योग अनप्लग्ड को भी लिया गया है। जैसा कि देखा गया कि आज के युवा डिजिटल स्क्रीन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अतः उनको अनप्लग करने के लिए योग को बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक हमारे युवा साथीगण योग का साथ जुड़े, यह प्रयास किया जा रहा है। योग समावेश के तहत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी डिजीज से ग्रस्त हो या हमारे दिव्यांग साथीगण हो, उनको भी अधिक से अधिक योग से जोड़ने के लिए योग समावेश का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 25 अप्रैल 2017 छत्तीसगढ़ राज्य में योग आयोग का गठन किया गया। पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 55 लाख 85,000 से अधिक व्यक्तियों ने एक ही समय में योगा कर ప్రాణాయామ का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यासम చేద్దాం। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करिए और घुटने पर स्थापित करें। लेफ्ट हैंड నుంచి జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, लेफ्ट लेग పైన పెట్టండి। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए, राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रम చేయండి और धीरे से
రెండు చేతులతో జ్ఞానముద్రం చేయండి మోకాలుపై పెట్టండి जीभ को बाहर निकाले दोनों तरफ मोड़िए नलिकाकार बनाइए నాలుగు బయటికి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए जीव द्वारा श्वासम లోపల తీసుకోండి नोज द्वारा श्वासम బయటికి పెదలండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం यहाँ प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए निधानंगा श्वास बदलतो सामान्य स्थिति की రండి विश्राम के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष योग आयोग श्री रूप नारायण सिन्हा जी को कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग। श्रद्धेय मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान वशिष्ठ विश्वामित्र के भूमिका में संगठन को, इस समाज को दिशा निर्देश करने वाले सभी ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुओं, योग साधक, धर्मनिष्ठ सभी जसपुर परिक्षेत्र के जनता जनार्दन बंधुओं को मैं हृदय से नमन करता हूं। बहुत ही एक अनुपम छटा है जसपुर की माटी में आने के बाद में जिन शिल्पियों ने यहाँ को गढ़ा है, बनाया है, ऐसे श्रद्धेय मिश्रीलाल तिवारी जी, स्वामी अमरानंद जी, और जिन्होंने सारा जीवन होम कर दिया, ऐसे श्रद्धेय जगदेव राम जी उराव जी, जिनका चिंतन था मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। यानी सारा जीवन उड़ेल दिया संगठन के काम के लिए। और ये जो भूमि है जसपुर, यहाँ की प्रकृति की छटा, यहाँ का फल, यहाँ के वृक्ष, अभी श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक थीम दिया, एक पृथ्वी एक श्वास। वो स्वयं एक साधक हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी स्वयं नित्य प्रति योग अभ्यास को जीवन में, योग यानी जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम रोज का स्नान, रोज का भोजन, वैसे ही हम केवल एक दिवस में ही पूर्ण नहीं होता। हम नित्य प्रति, मैंने निवेदन किया अपने मुख्यमंत्री जी को, अभी मैं 2-3 बार लगातार मिलना हुआ, 2 बजे 2:30 बजे तक के वो परिश्रम करते हैं। और इस माटी के कारण ये ऑक्सीजन जोन है, जसपुर में जन्म होने के कारण उनको, उनके शरीर को अभ्यास हो गया है। यहाँ आपके यहाँ आए हैं इस धरा धाम में, जसपुर में बहुत कठिनाई के बाद में आए। बिलासपुर से फिर उनका हेलीकॉप्टर वापस गया, वहां से झारसुगड़ा गया, लेकिन अंतर मन की भावना है कि मेरे प्रजा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। वो स्वयं यहां उपस्थित हो गए, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और ये जो माटी है, ये माटी राजा महाराजाओं की माटी है। जसपुर जो है, यहाँ का चाय का बागान, यहाँ का सेव की खेती, यहाँ का नाशपाती, ये पूरा ऑक्सीजन जोन है।
प्रकृति की जो प्रचुर मात्रा पूरे हिंदुस्तान में, और ये छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है। और इस छत्तीसगढ़ की माटी ने, यानी जसपुर की माटी ने हमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी, संगठन के शिल्पी भी यहाँ निर्माण हुए। तो ऐसी ये ऑक्सीजन जोन होने के कारण हमने विचार किया कि ऐसे वन्य क्षेत्र में ग्रास रूट तक के योग को ले जाना है। धीरे 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 हम करेंगे, योग रहेंगे, योगा कर्मसु कौशलम, हम योग करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है हमारे मुखिया, और योग जो है बंधुओं, मेरा एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, योग ये पठन पाठन का विषय नहीं है, ये अध्ययन का विषय नहीं है, प्रवचन का, भाषण का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। केवल कार्यालय फाइलों में गुम हो जाना ही योग नहीं है, ये व्यवहार में कैसा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें एक सुंदर सा नया रायपुर में योग भवन के बारे में वो चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसा जैसा आप लोग विचार देंगे मैं वैसा वैसा, क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे राजा हैं, और यहाँ हमारे कुमार दिलीप सिंह जी की भूमि रही है, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ की भूमि रही है। और मैं सबको नमन करते हुए, हमारे पूर्वजों ने ये जो स्वर्ग की जैसी धरती और छत्तीसगढ़ योग की दृष्टि से आगे बढ़े, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, आपके सादर उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री महोदया। सबसे पहले तो मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जितने लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कुछ लोग निकल भी रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि माननीय इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और उनका उद्बोधन बाकी है, तो निवेदन है कि आप उनके उद्बोधन तक रुकें और एक बार मेरे स्वर में आप सब स्वर मिलाते हुए बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सरल सहज ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, उपस्थित इस मंच में योग आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय रूप नारायण सिन्हा जी, यहाँ पे उपस्थित सम्मानीय राजा रण विजय सिंह जुदेव जी, सम्मानीय यहाँ के विधायक रायमुनि भगत जी, सम्मानीय जगेश्वर यादव जी, सम्मानीय सालिक साय जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, सम्मानीय राम प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ शासन भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष, सम्मानीय शंभुनाथ जी, सम्मानीय राजा पांडे जी, सम्मानीय अरविंद भगत जी अध्यक्ष, सम्मानीय देवकर जी, सम्मानीय सचिदानंद उपासने जी, योगेश्वर नंद जी, कृष्ण राय जी, सम्मानीय भरत सिंह जी, सम्मानीय अनिल साहू जी, कमिश्नर दुग्गा जी, महानिरीक्षक सरगुजा दीपक झा जी, मातेश्वरन जी,